नमस्कार। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के अंतर्गत हमने अब तक अध्ययन किया कि पार्वती शिव की तपस्या में दत्तचित्त है। वह ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में पंचाग्नि तप करती है एवं शीत ऋतु में सारी रात भर जल के मध्य खड़ी होकर तप करती है। इस प्रकार से तप करते हुए उसने अन्न का भी त्याग कर दिया। इसी प्रकार का हमारा अगला पद्य है, देखिए। स्वयं विशीर्ण द्रुमपाण वृत्तिता पराहि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः। स्वयं विशीर्ण अपने आप टूटकर गिरे हुए, द्रुमपर्ण द्रुम पेड़, पर्ण पत्ते, वृत्तिता उनको खाकर आजीविका चलाना, अर्थात स्वयं गिरे हुए वृक्षों के पत्तों से आजीविका चलाना। पराहि काष्ठा, पराकाष्ठा होती है अर्थात अंतिम सीमा होती है। तपस्या तपस्या की, तो तपस्या की एक अंतिम सीमा होती है कि स्वयं गिरे हुए पत्तों को खाकर अपना जीवन चलाना। तया पुनः, लेकिन उसके द्वारा तो फिर भी तदपि अपाकीर्णम, तदपि उसको भी अपाकीर्णम त्याग दिया। किनको त्याग दिया? जो पेड़ों के अपने आप टूटे हुए पत्ते थे उनको भी पार्वती ने त्याग दिया। अतः प्रियम वदाम, इसलिए प्रिय भाषिणी उसको वदंती कहते हैं। तो इस प्रकार से उस पार्वती जिसको प्रिय भाषिणी भी कहते हैं, अपर्णेति च ताम पुराविद है। पुराण इतिहास के जानकारों ने उसको क्या कहा? अपर्णा इति नाम से भी बुलाने लगे। तो इस पद्य में हमने पढ़ा कि जो पार्वती तपस्या कर रही है और किस प्रकार से उसने स्वयं गिरे हुए पत्तों को भी खाना छोड़ दिया है, कि अपने आप वृक्षों से गिरे हुए पत्तों के द्वारा जीवन निर्वाह करना तपस्या की चरम सीमा कही जाती है। किंतु उस पार्वती ने उसको उन पत्तों को भी खाना त्याग दिया था। इस प्रकार से पुरातत्ववेत्ता उस मधुभाषिणी पार्वती को अपर्णा इस नाम से भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि में तथा जल में कठोर तपस्या करती हुई जिसने अन्न जल का त्याग कर दिया था, इस प्रकार की पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए बड़े बड़े तपस्वियों के तप को भी अत्यंत तुच्छ कर दिया। इस प्रकार से जब पार्वती शिव की कठोर तपस्या करती रहती है तो क्या होता है, आगे देखिए। अथा जिन्नाषाढधर प्रगल्भवा ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिलस्तपोवनं शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। देखिए, अथ अनंतर, अर्थात इसके बाद में, किसके बाद में? पार्वती द्वारा की गई तपस्वियों की उपेक्षा और भी अधिक कठोर तपस्या करने के अनंतर। तो अजिन आषाढ़धर, अजिन का तात्पर्य है मृग चर्म। मृग की जो खाल है उसको अपने पहने हुए, आषाढ़धर पलाश दंड को धारण किए हुए, प्रगल्भ वाक, कोई वाक्पटु, बोलने में प्रवीण, ज्वलन इव, जलते हुए अर्थात देदीप्यमान, चमकते हुए, ब्रह्ममयेन तेजसा, ब्रह्मयुक्त तेज से चमकता हुआ कोई देदीप्यमान चेहरे वाला, विवेश आश्रम में प्रवेश किया, कश्चित कोई, जटिल है अर्थात जटायुक्त, तपोवनम आश्रम, उस तपोवन में, शरीरबद्ध है अर्थात मूर्तिमान, शरीर धारण किया हुआ, प्रथम आश्रमो यथा, प्रथम आश्रम के समान। आश्रम देखिए 4 माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और तो प्रथम आश्रम कहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम को। तो इस प्रकार से कोई तपस्वी जिसने मृग चर्म और पलाश धारण किया हुआ है
और उसका शरीर ब्रह्ममयी तेज से देदीप्यमान है। वह तपस्वी वाक्पटु है और जटायुक्त है। इस प्रकार का कोई तपस्वी तपोवन में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से हमने इस पद्य में पढ़ा कि इसके बाद कृष्ण मृगछाला तथा पलाश दंड को धारण किए हुए वाक्पटु अपने ब्रह्मचर्य से देदीप्यमान कोई जटाधारी ब्रह्मचारी शरीर धारण करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के समान उस तपोवन में प्रविष्ट हुआ। देखिए कि जो आषाढ़ शब्द है पलाश के दंड को कहते हैं। तपस्वी जनों द्वारा धार्मिक कार्यों के निष्पन्न करने के हेतु आषाढ़ के महीने में पलाश के दंड को धारण किया जाया करता है। अतः इस पलाश दंड का ही नाम आषाढ़ पड़ गया। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भी पलाश दंड धारण किया जाना विधि समान है। अतः ब्रह्मचारी वेशधारी शिवजी पलाश दंड को धारण किए हुए थे। उन्होंने इस कारण ब्रह्मचारी के वेश को धारण किया था कि जिससे उसको पार्वती पहचान नहीं सके, अर्थात वह पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव ब्रह्मचारी के वेश में उस तपोवन में उपस्थित हुए। तब क्या होता है देखिए, तमातिथे ही बहुमान पूर्वया सपर्यया प्रत्युदीयाय पार्वती भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेषेष्वति गौरवा क्रिया। देखिए तम उसको, आतिथेयी अर्थात सत्कारणे स्वागत करने में चतुर, बहुमान पूर्वया इसका तात्पर्य है अति सम्मान पूर्वक, बहुत ही आदर पूर्वक। तो इस प्रकार से उस पार्वती ने उसका जो पार्वती सेवा अतिथि सेवा परायण थी, उस पार्वती ने उसका आदर पूर्वक सपर्यया सेवा से प्रत्युदीयाय अर्थात स्वागत किया, बहुत ही आदर पूर्वक उस अतिथि का स्वागत किया। भवन्ति साम्येऽपि अर्थात समबुद्धि होने पर भी निविष्ट चेतसाम स्थिर बुद्धि वालों की वपुर विशेषे अर्थात पुरुष विशेष के प्रति अति गौरवा अत्यंत गौरवयुक्त क्रिया अर्थात सत्कार हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि देखिए कि अतिथि सत्कार करने में पार्वती अत्यधिक निपुण थी। अतः जैसे ही इस ब्रह्मचारी अतिथि ने उसके तपोवन में प्रवेश किया, वैसे ही वह उसके सत्कार के निमित्त आगे बढ़ी और यथोचित सत्कार किया, क्योंकि समानता का भाव रखने वाले उदारमन व्यक्तियों ब्रह्म तेज से युक्त व्यक्ति विशेष के प्रति अत्यंत गौरवपूर्ण आदर सत्कार हुआ करता है। तो इस प्रकार से हमने इस पद्य में पढ़ा कि अतिथि सत्कार करने में अत्यंत चतुर पार्वती ने अत्यधिक सम्मान से युक्त पूजा के साथ उस ब्रह्मचारी का आगे बढ़कर स्वागत किया, क्योंकि समानता में लगे हुए मन वाले व्यक्तियों के कार्य विशेष व्यक्तियों के लिए अधिक आदरयुक्त हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से जो तपोवन में आया हुआ तपस्वी वेश में जो शिवजी है वह पार्वती के लिए बहुत ही विशेष है, इसलिए उसका बहुत आदर सत्कार किया। तो उस ब्रह्मचारी ने पार्वती द्वारा किए गए स्वागत सत्कार को स्वीकार करके शिष्टाचार युक्त वाणी में इस प्रकार से बोलना प्रारंभ किया। अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधि क्षमाणि ते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। अर्थात वह पार्वती के शुभ समाचार लेने का प्रयास करता है कि हे देवी, आपको तपोवन में कोई परेशानी तो नहीं है, आपको सभी प्रकार की साधन उपलब्ध तो है। तो देखिए क्या पूछता है, अपि क्रियार्थम यज्ञ क्रिया के लिए, सुलभम क्या सुलभ है, आसानी से प्राप्त है, समित कुशम
समिधा और कुश, अर्थात यज्ञ के लिए जो समिधा और कुश आवश्यक सामग्री होते हैं। तो अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम, हे देवी क्या आपको इस तपोवन में अनुष्ठान के योग्य, अर्थात तपोवन में हवन द्रव्य समिधा और कुश सुलभ तो है ना, आसानी से प्राप्त तो हो जाते हैं ना। फिर आगे है जलानि अपि, और जल भी। स्नान विधि, स्नान के लिए। क्षमाणि, योग्य, अर्थात स्नान के योग्य जल तो तुम्हें प्राप्त हो जाता है ना। अपि स्वशक्त्या, और अपनी शक्ति अनुसार, अर्थात यथा सामर्थ्य। तपसी प्रवर्तसे, तुम तप में लगी हुई हो और तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तप में लगी हुई हो ना, अर्थात सामर्थ्य से के अलावा, सामर्थ्य से अधिक जो तुम अपने शरीर को तकलीफ़ तो नहीं दे रही हो ना, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का जो आदि साधन है वह शरीर को ही कहा गया है कि अगर शरीर है तो सारे धर्म कर्म कर सकते हैं, शरीर ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से तपस्वी कहता है, हे देवी तुम्हारे आश्रम में हवन द्रव्य सुलभ तो है ना, जल स्नान आदि क्रिया करने के योग्य तो है ना, अपनी शक्ति के अनुसार ही तप करती हो, क्योंकि शरीर ही धर्म के अन्य साधनों की अपेक्षा प्रधान साधन माना गया है। तो देखिए कि जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम जो सूक्ति आई है, यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रह्मचारी वेशधारी शिव पार्वती से पूछता है कि यज्ञ इत्यादि धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए उसे इस तपोवन में आवश्यकता अनुसार समिधाएँ और कुश तो सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाया करते हैं ना। तपोवन के जलाशयों में स्नान आदि करने योग्य स्वच्छ तथा निर्मल जल तो प्राप्त है। तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही तप इत्यादि का आचरण तो करती हो ना। शरीर को कष्ट देकर तप करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि धर्म आचरण करने का प्रमुख साधन तो स्वस्थ शरीर ही है। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अतः शरीर की चिंता न करते हुए तुमको तप करना नहीं चाहिए।